दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 साल पहले की जाने वाली पेशन गोई पूरी हो गई। दज्जाल का वो सफेद महल तैयार कर लिया गया है जहां दज्जाल आकर ठहरेगा। इस महल तक पहुंचने वाले तमाम रास्तों को आम अफराद के लिए क्यों बंद कर दिया गया? ये महल अंदर से कैसा दिखता है? ये सफेद महल जिसे किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है किस इस्लामी देश में मौजूद है? आपको जानकर हैरानी होगी, वो इस्लामी देश का नाम हर मुसलमान की ज़बान पर होता है। आज एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस रहस्यमयी महल के बारे में ऐसी चौंका देने वाली बात, दज्जाल यहाँ आकर क्यों ठहरेगा? क्या इसके आने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? क्या उसके आने का वक्त बहुत करीब है? अगर आप दोस्तों इस दुनिया पर नजर डालें तो इस थोड़े से वक्त में वो सारी निशानियां तकरीबन पूरी होते हुए नजर आती जो दज्जाल के बारे में बताई गई थी। इसके आने से पहले एक ऐसा माहौल इस दुनिया में तैयार किया जा रहा है जिसमें एक सफेद महल भी होगा जो इसके कयाम करने की जगह बनेगा। इस महल के बारे में कुछ हैरान करने वाली बातें हम जान लेते हैं। दोस्तों, बहैसियत एक मुसलमान क़यामत का सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में बहुत अहम निशानियां बयान फरमाई थी जिनमें कुछ मौजूदा दौर में पूरी होते हुए नजर आती हैं। कहीं दज्जाल के लिए महल तैयार किए जा रहे हैं तो कहीं उसके लिए फौज। यहूद व नसारा आज इस दौड़ में सबसे आगे नजर आते हैं। आज उसने चेक कर लिया है कतर पर हमला करके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी जहां दज्जाल दाखिल ना हो सके सिवाय मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के। इन दोनों शहरों का कोई दरवाजा ऐसा ना होगा जहां फरिश्ते पहरा ना दे रहे हों। और फिर मदीने के रहने वाले लोग तेज जलजला महसूस करेंगे और फिर अल्लाह इन शहरों से तमाम काफिरों और मुनाफिकों को बाहर निकाल देगा क्योंकि दज्जाल इन मुक़द्दस शहरों में दाखिल नहीं हो पाएगा। लिहाजा वो जबल हबशा की चोटी पर क़याम करेगा। दोस्तों, इसी तरह एक और हदीस में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खिताब फरमाया कि लोग निजात के दिन के बारे में जानना चाहते हैं कि निजात का दिन कौन सा है, और इस जुमले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दोहराया तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात का दिन कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल वो आखिरी वक्त का मुनाफी जबल हबशा की चोटी पर चढ़ेगा और मदीना की तरफ देखते हुए अपने साथियों से कहेगा कि ये तुम सफेद महल देख रहे हो, यही अहमद की मस्जिद है। फिर वो मदीने के करीब आएगा ताकि वो एक तलवार लिए फरिश्ते को छोड़ सके। फिर वो अल जरूफ की बंजर जमीन पर जाकर पड़ाव डालेगा। उसी समय मदीना में 3 बार जोरदार जलजले आएंगे। फिर कोई भी मुनाफिक या फासिक, चाहे औरत हो या मर्द, वहां नहीं रह पाएंगे। सब दज्जाल के साथ निकल पड़े होंगे। यही दिन दोस्तों निजात का दिन होगा। इन अहादीस की रोशनी में दोस्तों ये बात वाज़ेह होती है कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो वो मदीने के करीब पाए जाने वाली एक पहाड़ी की चोटी पर क़याम करेगा जिसे जबल हबशा कहते हैं। और आज भी ये पहाड़ मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। और हैरत की बात यह है कि सऊदी हुकूमत ने इस पहाड़ की चोटी के ऊपर एक सफेद महल तैयार करवाया है जिसे किंगडम पैलेस कहा जाता है। बताया जाता है कि यह महल दज्जाल के लिए ही बनाया गया है क्योंकि जब वो मदीना मुनव्वरा पर हमले की नीयत से आएगा तो इसी पहाड़ी पर ठहरेगा। जब इस महल की तामीर शुरू हुई तो कई बड़े मजहबी रहनुमा और अफसर इसके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने मांग की थी कि या तो इस महल की तामीर रोक दी जाए या फिर इसे किसी और जगह बनाया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और ये महल बनकर तैयार हो गया। अजीब बात यह है दोस्तों कि इस महल की कोई अंदरूनी जानकारी या तारीख कभी सामने नहीं आ पाई। आमतौर पर सऊदी अरब में किसी बड़ी इमारत की तामीर से पहले उसका नक्शा और डिटेल्स शेयर की जाती है, लेकिन इस महल के बारे में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। और कहते हैं कि जब से ये महल बना है तब से ये वीरान पड़ा है। सिर्फ एक ही रास्ता इस महल की तरफ जाता है जिसको बंद कर दिया गया है। कोई भी आम आदमी इस महल में दाखिल नहीं हो सकता। इसी महल में एक हेलीपैड भी बनाया गया है। इस महल की अगर बनावट देखी जाए तो ऐसा लगता है कि ये तिकोनी शक्ल में बना है और इस महल में दज्जाली निशानात की भरमार है। ये महल रात के अंधेरे में भी दिन की तरह रोशन दिखाई देता है और इसमें हर जदीद फैसिलिटी मौजूद है। अब सवाल दोस्तों ये है कि जब इस महल में कोई आबाद ही नहीं रहता, कोई वजीर या हुकूमत का कोई बड़ा आदमी यहाँ नहीं रहता या मीटिंग या तकरीब भी यहाँ नहीं होती, तो फिर इसे क्यों तामीर किया गया? यही वजह है दोस्तों कि ये आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों को सामने रखते हुए कई उलमा इकराम कहते हैं कि ये वही जगह है जिसका जिक्र अहादीस में किया गया है जिसमें दज्जाल आकर ठहरेगा। ये महल सऊदी हुकूमत और यहूदियों की मिली भगत से बनाया गया है जिसके लिए कई अननोन रिपोर्ट के मुताबिक
सऊदी हुकूमत को 1000 अरब डॉलर दिए गए और इन्हीं पैसों की चमक धमक की वजह से सऊदी हुकूमत ने जबल हबशा की चोटी पर यह रहस्यमयी महल तैयार करवाया। अहादीस में बहुत सी कुर्ब क़यामत की निशानियां बयान की गई हैं, जिनमें बहुत सी पूरी हो चुकी हैं, और जबल हबशा की चोटी पर इस सफ़ेद महल का होना भी एक और प्रेडिक्शन मालूम होती है जो पूरी होने जा रही है, क्योंकि ये महल उसी मकाम पर तामीर हुआ जिसके बारे में अहादीस में बताया गया कि यह दज्जाल का ठिकाना हो। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और आगे ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।